आज का हमारा ये वीडियो उन सभी भाई बहनों और बुजुर्गों के लिए है जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन की आवश्यकता है। मतलब कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। आज तीनों पेंशन पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में। सभी लोग इन पेंशनों के दायरे में जो भी पात्र व्यक्ति आते हैं उनके लिए ये वीडियो है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, यही तीन पेंशन हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा मिला जुला के लोगों के भरण पोषण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए ये पेंशन सरकार पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाती है, उनके खातों में भेजती है। इन पेंशनों के लिए कौन व्यक्ति पात्र हैं, क्या क्या अभिलेख उसके साथ उन्हें जरूरत पड़ेगी, आवेदन कैसे करवाएं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, उन्हें सही जानकारी ना होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता है कि आखिर वो पेंशन को कैसे प्राप्त करें, कैसे उस ऑफिस तक जाएं, कैसे अपना आवेदन करवाएं। अगर आप लोग सजग हैं, किसी गरीब परिवार की, किसी गरीब व्यक्ति की, किसी गरीब विकलांग भाई की, विधवा बहन की, या बुजुर्ग की, माता पिता हो सकते हैं, आपके चाचा दाऊ हो सकते, या गांव का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रम से इनको समझते जाइएगा कि वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पात्रता की मैं बात करूंगा। तो वृद्धावस्था के लिए 60 वर्ष की उम्र हो चुकी हो, जो कैटेगरी है वो बीपीएल कैटेगरी है। बीपीएल कैटेगरी में जो आय होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये है और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये। यह गरीबी रेखा के नीचे का मानक माना गया है। अगर आप खुद से घोषित करेंगे कि हम बीपीएल कैटेगरी से हैं तो आपकी नहीं मानी जाएगी। बीपीएल कैटेगरी को साबित करने के लिए आपको तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा। विधवा पेंशन की जो प्रथम पात्रता है, पति की मृत्यु हो गई हो, विधवा की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, विधवा का कोई पुत्र या पौत्र 20 वर्ष की उम्र का ना हो, और जो विधवा की आय है उसमें इसमें छूट दी गई है। विधवा पेंशन के लिए विधवा की आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 2 लाख रुपए या उससे ऊपर नहीं चलेगा। जैसे वृद्धावस्था में जो बीपीएल कैटेगरी है 46,080 रुपये, लेकिन विधवा पेंशन में ये 2 लाख रुपए तक की इनकम को मान्य करता है। विकलांग पेंशन के लिए व्यक्ति का विकलांग होना जरूरी है, और वो भी विकलांगता का जो प्रतिशत है वो कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए व्यक्ति को। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम उम्र है तो विकलांग को पेंशन नहीं मिलेगी। और जो आय की सीमा है इसमें, तो वही बीपीएल आय है इसमें 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,440 रुपये। तो आय के लिए आपको आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तीनों में आय प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया तीनों की ऑनलाइन है। जब भी आप आवेदन के लिए जाएं, वैसे तो सरकार का पोर्टल भी है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन घर में इतने बच्चे पढ़े लिखे नहीं है या इतना उनको अनुभव नहीं है कि वो इसका आवेदन कर सकें, तो बेहतर यही होगा कि आप सारे कागज अपना साथ ले लें
और किसी जन सुविधा केंद्र पर आप चले जाएं, जहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र भी बन जाएगा और उसके बाद पेंशन के लिए आपका आवेदन भी वहीं से हो जाएगा। तो आपके आसपास पूछ लें अगर आपको जानकारी नहीं है। अगर किसी की आप मदद करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी के गुजारे के लिए कुछ हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो जब भी आप आवेदन करने जाएं तो उसमें क्या क्या दस्तावेज हैं, क्या अभिलेख आपको ले जाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड आपका होना चाहिए, बैंक खाता की पासबुक होनी चाहिए आपके पास, और आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वृद्धावस्था में आयु का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशन में दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल, ये चीज़ साथ में होनी चाहिए। और विकलांगता के लिए जो आवेदन करेंगे तो उसमें विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय का प्रमाण पत्र। तो इन तीनों पेंशनों में सामान्य रूप से लगभग वही कागज होते हैं, लेकिन विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर नकल, विकलांगता के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र जो आपने बनवा रखा होगा। अगर पेंशन लेना चाहते हैं नहीं बनवाया है तो आपको ये विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा आपको, तभी आप पेंशन ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थीं जो कभी कभी लोगों को नहीं पता चलती हैं। और इन तीनों पेंशनों में सरकार 1000 रुपये महीना आपको पेंशन देती है। हमें लगता है कि जिन व्यक्तियों की कोई आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है, कोई सोर्स नहीं होते हैं आय के, तो 1000 रुपये कम से कम उसके जीवन के कुछ ज़रूरतें उसकी ज़रूर पूरी हो जाती हैं, सहारा हो जाता है। 3 महीने 6 महीने में किस्तें मिलती हैं तो काम चल जाता है आदमी का। तो ये थी लगभग, हमें लगता है जो बातें थी मैंने बता दी आपको। आप किसी की चाहें तो मदद कर सकते हैं। और एक और गंदी बात मैंने देखा है, लोगों को, लड़कों को देखा है खासकर, जिनके माँ बाप को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होती है, वो माँ बाप को बैंक ले जाके पेंशन निकलवा लेते हैं और उनसे पैसे लेके उनके पैसे खर्च कर देते हैं, शराब पी जाते हैं, शराब। तो इस तरह हमने तीनों पेंशन के लिए आपको बता दिया है क्या मानक हैं, क्या पात्रताएं हैं, क्या कागज लगते हैं, किस तरह आप आवेदन करवा सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे हमारी बात उतने ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मेरा मकसद सिर्फ है लोगों को सही जानकारी देना, लोगों को रास्ताएं बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भटकते मिल जाएंगे और भटकते हुए लोगों से बहुत सारे लोग ठगी कर लेते हैं, उनको ठग लेते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, तो जो बहुत ही गलत बात है। उनका काम भी नहीं होता है, लोग उनसे पैसे भी ले जाते हैं। तो आप उनका निस्वार्थ होकर आप सहयोग कर सकते हैं। उनके बच्चे का सहयोग करने वाले हैं तो बेहतर है, नहीं करने वाले हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं, उनको सही बात बता सकते हैं। और जाते जाते फिर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।